आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कोलैड्स को बनाने का एक मेथड समझाने चल रहा हूँ। ब्रीडिंग आर्क मेथड की हेल्प से हम कोलैड्स को कैसे बनाएंगे, पूरा बनाने का मैं तरीका समझाने चल रहा हूँ। और आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप अंत में ये देखेंगे कि हम बड़े आसानी से कोलैड्स को बना सकते हैं, इस पूरे मेथड को समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे होने क्या वाला है, थोड़ा आप इसको देखिए। जैसे सरफेस केमिस्ट्री में आज मैं आप सभी लोगों के सामने ब्रीडिंग आर्क मेथड को बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा आप इसे देखिएगा। अच्छा, इस मेथड के बारे में मैं सबसे पहले एक बात बता दे रहा हूं कि ये मेथड यूज किया जाता है मेटल के कोलैड बनाने, यानी आप ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं सच टाइप ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल्स कोलैड। ये मेटल के कोलैड को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। अब जैसे अगर आपको सिल्वर मेटल के कोलैड को बनाना है, एयू को बनाना है, प्लेटिनम को बनाना है, मतलब आप खुद कह सकते हैं कि जो मेटल्स के कोलैड्स होते हैं इनको बनाने की अगर बात की जाएगी तो आप सभी लोग इस मेथड का यूज करें। और आप याद रखिएगा जितने भी टॉनिक होते हैं उसमें मेटल का कोलैड डाला जाता है, तो खुद आप समझिएगा मेटल का कोलैड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आप इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या क्या किया जाता है मैं उसको पहले फिगर बनाता हूं फिर मैं समझाऊंगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को जैसा कि हमें पता है कि हम इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड है अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या होता है, पूरी कहानी समझिएगा। यहां पर आप ये कहेंगे एक बहुत बड़ा सा ऐसे टैंक रहेगा, ठीक है, और इस टैंक में क्या किया जाता है, बर्फ भरी रहती है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस टैंक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस टैंक में क्या कर लेते हैं, बर्फ भर लेते हैं। इसका भी एक अपना रोल है। अब मैं वो सारी बात करूंगा कि हम इसके रोल को भी ताकि समझें। ये पूरा का पूरा आइस के टुकड़े रहते हैं, बात समझें। इसमें एक छोटा सा कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एकदम प्योर वाटर लेते हैं। और मुझे पता है प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन भी कह रहे हैं। तो इसमें हमको सप्लाई भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम सभी लोग बेस मिलाएंगे। बेस चाहे आप NaOH मिलाइएगा चाहे आप KOH मिलाइएगा, इस बेस का यहाँ दो रोल। एक रोल मैं पहले से बता दे रहा हूं, इस बेस की वजह से ये जो वाटर होगा ये कंडक्टर की जैसा काम करने लगेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो आपके पास पूरा सेटअप तैयार हो रहा है, इस पूरे सेटअप में क्या करते हैं, जिस मेटल का आपको कोलैड बनाना है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो लाइन बोलूंगा, जिस मेटल का आपको कोलैड बनाना है उस मेटल के दो रॉड लेंगे। आप उनमें से एक रॉड को एनोड बना दीजिए और दूसरे रॉड को आप क्या करिए, कैथोड बना दीजिए, ठीक है। और एनोड या कैथोड बना के आप सप्लाई करिए। याद रहे, जिस मेटल का कोलैड बनाना है उस मेटल के रॉड लेंगे, एनोड या फिर कैथोड, और आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप सप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे यहां पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क का मतलब होता है
एक ऐसा प्लेस जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा, यानी एक ऐसा प्लेस बन जाएगा जहां पर टेम्परेचर बहुत क्या होगा, ज्यादा। इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो ये मेटल होगा वो थोड़ा पिघलेगा, मेल्ट कर जाएगा, और वो मेटल मेल्ट करके इस डीएम में जाके मिक्स हो जाएगा। बात ध्यान दीजिएगा, ये मेटल मेल्ट करके डीएम में जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जब डीएम में जाके मिक्स हो जाएगा तो हम सभी लोग इसे क्या कहते हैं कि भाई ये आपका मेटल का रॉड कैसा है, डीपी, और ये डीएम क्या है, वाटर, मिक्स हो गया तो हमको यहाँ पर उस मेटल का कोलाइड क्या होगा, मिल जाएगा। बात जरा गौर करिएगा। अब यहाँ पे कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई आइस का क्या रोल है। मैं बता रहा हूं, अगर आप आइस नहीं रखेंगे यहाँ इतनी हीट बनेगी, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस का काम होता है कि वेपर में कन्वर्ट होने से रोके इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट ठंडा है। बात समझ में। अब आपको याद होगा मैंने बेस का भी रोल बताया कि भाई बेस क्या होता है। बेस आपका यहाँ पे एक और इस लिक्विड को, इस डीएम की कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा एक काम और करेगा, ये जो बेस होगा ना, ये स्टेबलाइजर का काम करेगा, मतलब जो कोलाइड बनेगा उसे स्टेबलिश करेगा। बात समझ में। और यही एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम सभी लोगों को पता हो, जैसे आपने सुना होगा लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड को बनाने के लिए किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, बट लायोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत होगी। और यहाँ पर बेस एक टाइप का क्या होगा, स्टेबलाइजर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपसे क्या कहा, यह एक टैंक लिया जाएगा जो आइस से भरा होगा, उसे के बीच में एक आप कंटेनर रखेंगे, उस कंटेनर में आप डीएम रखेंगे, डीएम के साथ में थोड़ा सा उसमें बेस डालेंगे। बेस का काम होगा कंडक्टिविटी को बढ़ाना और इसके अलावा कोलाइड को स्टेबलाइज करना। हम जिस मेटल का कोलाइड बनाना चाहते हैं, हम उस मेटल के दो रॉड लेंगे, एक को एनोड बनाएंगे, एक को कैथोड बनाएंगे। आप सप्लाई देंगे, जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आर्क बनेगा। आर्क एक ऐसा प्लेस है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। इस आर्क के बनने से ये मेटल थोड़ा सा पिघलेगा, मेल्ट करेगा, और जब मेल्ट करेगा डीएम में जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। हमें इस मेटल का कोलाइड यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। हाँ, इस कोलाइड को स्टेबलिश करने के लिए हमारे पास बेस है, बेस इस कोलाइड को स्टेबलाइज कर देगा। आइस का रोल बस इतना है, यहाँ का लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। बात मेरी समझ में। तो इस तरह से हम इनको अभी चल के लिख भी देते हैं, कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप में समझिएगा। सबसे पहले क्या, टैंक लेते हैं फुल विथ आइस एंड प्रोड्यूस कूल एनवायरमेंट। एक ठंडा एनवायरमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा आप क्या कहते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोड लेते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोड मतलब क्या है, एनोड या फिर क्या करते हैं, कैथोड। ठीक है। अब फिर आप देखे होंगे तीसरे में डीएम विथ बेस इन कंटेनर। एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम डिस्पर्सन मीडियम रखेंगे, जैसे वाटर मैंने लिया है, और आप उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, बेस मिलाएंगे, उसके साथ में रखिए। फिर आप इस एनोड या कैथोड को क्या करते हैं, इस सिस्टम में डाल देते हैं, सप्लाई करते हैं डीसी को, और जैसे सप्लाई करते हैं तो जो मेटल आपके पास होता है वो क्या होता है, मेल्ट करता है। अब मेल्ट होने के बाद तो डीएम में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब मिक्स हो जाएगा तो वो आपको एक कोलाइड क्या होगा, मिल जाएगा। ये जो कोलाइड मिला हुआ है इसको बेस क्या कर देता है, स्टेबलाइज। तो यही टेक्निक होती है कोलाइड्स को बनाने का। उम्मीद है आपको ब्रीडिंग आर्क मेथड समझ में आया होगा। और इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन मेथड।
आप ध्यान से देखिए, यहाँ बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट रहा है। ये बड़ा काम का मेथड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मेथड से मेटल का कोलाइड बनाया जाता है और मेटल का कोलाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है टॉनिक, सिरप, इन सब चीज़ों में, मेडिकल फील्ड में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के कोलाइड्स को बनाने का मेथड